हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन में। यहाँ होती है ना इधर की बात ना उधर की बात। यहाँ होती है सिर्फ मुद्दे की बात। तो दोस्तों, हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने टाइप्स ऑफ एरर देख लिए थे। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और हमने देखा था परसेंटेज एरर। फिर परसेंटेज एरर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे एरर के बेसिस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल लेंगे। तो हेडिंग रहेगी न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। एरर के न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड। और इसमें गिवन है परसेंटेज एरर दिया हुआ है इन एक्स में परसेंटेज एरर दिया हुआ है हमें 2%। परसेंटेज एरर इन वाई में 1% दिया हुआ है। और परसेंटेज एरर इन जेड में हमें दिया हुआ है 4%। हमें पूछा गया है परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा गया है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए में मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं परसेंटेज एरर निकालना हम लोग ने सीखा था पिछले क्लास में। तो उसमें क्या करते थे, जो पावर होती थी वो पहले आ जाती थी और यहाँ प्लस का साइन लगाते थे और इसको ऊपर ले जाते थे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर -1। हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। ये पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। और ये पूरा क्या है? ये है परसेंटेज एरर इन एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है? रिलेटिव एरर इन एक्स। उसी तरह +3 डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 -1 इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, इसलिए ये माइनस नहीं लगाएंगे, हम लोग प्लस लगाएंगे यहाँ पे। भले ही यहाँ -1 है लेकिन प्लस लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। खाली परसेंटेज एरर निकालना होता तो माइनस लगाते हैं। तो 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन एक्स कितना है? 2%। प्लस परसेंटेज एरर इन वाई कितना है? 1%। 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन जेड कितना है? 4%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 + 3 + 4 11% हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन ए कितना आ जाएगा? 11%। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है टी दिया गया है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, जिसमें परसेंटेज एरर इन जी और एल हमें दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन जी हमें गिवन है, परसेंटेज एरर इन एल गिवन है। परसेंटेज एरर इन जी हमें दिया हुआ है 2% और एल में जो परसेंटेज एरर है ये 6% दिया हुआ है। हमें परसेंटेज एरर इन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन टी पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 2 पाई एल अपॉन जी की पावर 1/2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एल रेस टू पावर 1/2 इंटू जी रेस टू पावर -1/2। ये 2 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का चेंज 0 होता है, इसलिए परसेंटेज एरर निकालने में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इजिकल टू, इसको लेंगे नहीं और ये पावर पहले आ जाएगी 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एल -1/2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। लेकिन हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। तो 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल
यानी परसेंटेज एरर इन एल कितना है 6 प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी, परसेंटेज एरर इन जी कितना है 2। ये कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 + 1 यानी 4% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं खासकर परसेंटेज एरर में जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 3 नंबर होगा ये। लिखा हुआ है v = 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। किसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। इसमें हमें दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ है एब्सोल्यूट एरर इन आर। आर में एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर इन वी निकालना है। आर की वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमें निकाल पूछा गया है परसेंटेज एरर इन वी, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए आप लोग, ये वाला टर्म जो है ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का चेंज 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे परसेंटेज एरर निकालने में। हम लोग वी को परसेंटेज एरर निकालना, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। और ये डेल्टा आर क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन आर, जो कि हमें दिया हुआ है 0.2। तो 3 इंटू 0.2, आर की वैल्यू 7 है इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट हटा देंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, इससे ये कट जाएगा। आंसर आएगा 3 2 6, 6 इंटू 10 60/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इजक्वल टू 7 8 जा 56, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 5 कैरी, 7 7 जा 49। तो 8.57% हमारा इसका आंसर आ जाएगा लगभग। 7 5 जा 35, 5 कैरी, हाँ 7 7 जा 49, सही 8.57%। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। और जैसे लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू हमें दी हुई है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मीजर्ड वैल्यू दी हुई है, मीजर्ड वैल्यू 49.6 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालनी है। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, हमें रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर, और सी पार्ट है हमें परसेंटेज एरर भी पूछा गया है। तो तीनों चीजें निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में बताइए। बता दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो एब्सोल्यूट एरर हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मीजर्ड वैल्यू कितनी है 49.6, ट्रू वैल्यू कितनी है 50। मॉड लगाए तो माइनस में आंसर आएगा नहीं, प्लस में आएगा, तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। इसका आंसर 0.4 सेंटीमीटर। बी वाला पार्ट देखते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, जिसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर 0.4 आया है, ट्रू वैल्यू 50। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 1/125, जो कि होता है 0.008, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100, यानी कि 0.008 इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 0.8%। ये हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, मान लेते हैं x1, इसको कह देते हैं, दूसरा x2, x3, x4,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। x4 x1 है 10.2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। x2 है 10.4 सेंटीमीटर, x3 है 10.3 सेंटीमीटर और ये है 10.5 सेंटीमीटर। हमें दो चीजें यहाँ पूछी गई है। सबसे पहली बात पूछी गई है मीन इनका निकालो, और दूसरा हमसे पूछा गया है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर तो दोनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम इन सबको जोड़ देंगे, यानी 10.2 प्लस 10.4 प्लस 10.3 प्लस 10.4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4 हैं। तो देखो 10 10 10 10 10 तो 40 ये हो गया। 40 और 4 और 2 6 6 3 9 9 5 6 14 यानी 1.4 और 40 तो टोटल हो जाएगा 41.4 अपॉन 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 10.35। तो ये हमारा मीन हो गया, जिसको एक्स बार कहते हैं। ये एक्स बार की वैल्यू हो गई। ये पहला आंसर हो गया। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, इस x1 की एब्सोल्यूट एरर पहले निकाल लेते हैं, तो डेल्टा x1। फिर x2 की एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। इसी तरह x3 में एब्सोल्यूट एरर, x4 में एब्सोल्यूट एरर, और सबको सम करके हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सम ऑफ मीन, जितने भी मीन है उनका सम, सॉरी सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 4 है। तो डेल्टा x1 कैसे आएगा? इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि 10.35 माइनस 10.2, 10.35 माइनस 10.2 प्लस डेल्टा x2 कैसे आएगा? 10.35 में से हम लोग माइनस कर देंगे 10.4 को, सारी वैल्यू प्लस में लेंगे क्योंकि मॉड में लिखा हुआ है। डेल्टा x3 कैसे आएगा? 10.35 माइनस 10.3, और डेल्टा x4 कैसे आएगा? 10.35 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 0.15 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे प्लस का आंसर आएगा 0.05, इसको सॉल्व करेंगे 0.05 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे फिर से हमारा 0.15 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो कितना हो गया? 5 और 5 10, 15 और 15 30, 30 और 10 40, तो 0.40 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1, ये हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो क्वेश्चन, हालांकि 2-3 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देंगे, जो कि आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइव था 6 क्वेश्चन दिया हुआ C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C क्या है यहाँ पे? Q क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। और V क्या है हमारा? V है वोल्टेज। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और C क्या है? कैपेसिटेंस है। यहाँ पे Q दिया गया है 5 प्लस माइनस 0.2, 5 प्लस माइनस 0.2 कूलम, और यहाँ पे V दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। हमसे पूछा गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन सी बताना है आपको। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन सी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें देखना है। ओके, अब एक चीज याद रखिए, जैसे ये क्यू दिया गया, मान ले कोई एक्सप्रेशन दिया गया है ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस माइनस बी। तो इसका क्या मतलब है? ये जो स्मॉल ए है ये ट्रू वैल्यू है, और ये जो बी लिखा हुआ है ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। ओके, इसी तरह यहाँ ट्रू वैल्यू क्या है? 5, एब्सोल्यूट एरर है इतना। यहाँ ट्रू वैल्यू 10 है, एब्सोल्यूट एरर इतना है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखे, हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? C इज इक्वल टू क्यू इंटू वी की पावर -1। हम लोग लिखेंगे डेल्टा C अपॉन C इंटू 100,
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है तो माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब ये क्या है, परसेंटेज एरर इन क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर इन क्यू जो कि 0.2 है, तो 0.2, और क्यू क्या है, ट्रू वैल्यू जो कि 5 है, इंटू 100 प्लस डेल्टा वी यहाँ 0.5 है और वी हमारा 10 है, इंटू 100। सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा, से ये कटेगा, टू टू जो 4 प्लस 5 यानी 9% हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हम आपको कमेंट करने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट करना है। r इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें बताना है परसेंटेज एरर इन एरिया। हमें बताना है परसेंटेज एरर इन एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें परसेंटेज एरर हमें बताना है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, 7th पार्ट। क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर है, लिखा है अ वर्नियर कैलिपर, अ वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट हमें पता है, लीस्ट काउंट, लीस्ट एलसी का मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट बेसिकली वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अपनी स्केल देखें तो उसमें वो छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो है 1 mm। तो स्केल में 1 mm लीस्ट काउंट हो जाएगा। उसी तरह वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। और क्या दिया है, और दिया है हमें मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ दिया हुआ है, ये हमें दिया है 5.24 सेंटीमीटर। हमें मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालना है, यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें बताना है इन मेजरमेंट। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमें बताना है, तो आप लोग को याद रखना है जो लीस्ट काउंट होता है ये एब्सोल्यूट एरर होता है, क्योंकि इतना ही एरर पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो हो सकता है वो लीस्ट काउंट हो सकता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट, अब हम बात करें मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है, लीस्ट काउंट है 0.01, अपॉन एल क्या है, ओरिजिनल मेजर्ड लेंथ जो कि 5.24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 अपॉन इंटू 100 भी होगा, इंटू 100, तो यहाँ भी इंटू 100 करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/5, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 100/524 आएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.19%। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर के लिए, ये आपको करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। दो क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। पहला है कि टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है टी, इसमें 4 टाइम पीरियड बेसिकली दिए हुए हैं, 5 टाइम पीरियड है, T1, T2, T3, T4, T5। T1 हमें दिया हुआ है 2.01 और ये सारी वैल्यू सेकंड में है, और ये 2.03, 2.02, 2.03, 2.00, 2.02 और 2.04। इसमें सबसे पहले हमें मीन बताना है और दूसरा बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक क्वेश्चन और है, स्क्रू गेज है, लिखा हुआ है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, इसमें लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ है स्क्रू गेज का 0.01 mm, इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm, और इसकी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू है 5.26 mm, मेजर्ड रीडिंग 5.26 mm। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसका आंसर, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं और जिसका कमेंट पहले आएगा उसको हम हार्ट देंगे।
ओके। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।